जी अशोक जी, विलेन साबित करना एक रणनीति थी, लेकिन उनको हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर देना या हिंदुओं को उनके खिलाफ खड़े कर देना, ये तो बहुत ही विस्फोटक, ये आग से खेलने वाली चीज है। ये सियासत बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर लखीमपुर खीरी में ये खेला गया तो ये पंजाब भी जाएगा, जम्मू कश्मीर भी जाएगा, बॉर्डर स्टेट्स हैं। और हम 90 के दशक और 80 के दशक को याद कर सकते हैं कि क्या स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो ये जो अगर प्रयोग था तो बहुत खतरनाक प्रयोग था। अगर ये रणनीति थी तो ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि देश विरोधी रणनीति थी। देखिए, हमारे देश में कुछ परसेप्शन बड़े क्लियर कट है। कोई भी मुसलमान है वो पाकिस्तानी होता है या अभी तालिबानी होता है, और कोई भी सिख जो है खालिस्तानी होता है। ये लेबल बहुत जल्दी आप चस्पा कर सकते हो इन लोगों के, क्योंकि एक मंशा बना के रखी है। और ये जो 2014 के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा आ गई। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब भी खालिस्तानी होने का आरोप लगाया था, क्योंकि पंजाब से बहुत सारे सिख थे। अब ये जो खालिस्तान का नारा दे रहे हैं, ये जो लोग कह रहे हैं, शायद ये पैदा भी नहीं हुए होंगे, इनको पता भी नहीं इतिहास क्या है। 1554 साल में गुरु नानक देव जी आए थे तराई के क्षेत्र में, और जो गुरुद्वारा है उन्हीं के टाइम का गुरुद्वारा है वो। और अवध के नवाब के टाइम से सिखों को वहां बसाना शुरू किया गया था। उसके बाद ये अनडिवाइडेड पंजाब जब था, तब से लोग वहां जमीनें बेच के, यहाँ 5 गुना ज्यादा जमीन मिल रही थी उस जमीन पे। जंगल के एरिया में उन्होंने मेहनत करके वो तराई का पूरा बेल्ट सिख तब से बसे हुए हैं। आज तक तो खालिस्तानी नहीं थे। हाँ, जैसा कि विनोद जी ने कहा, खालिस्तान मूवमेंट में जब पंजाब में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा था, तो कुछ आतंकवादियों ने शेल्टर लेने के लिए तराई में प्रवेश जरूर किया था, लेकिन फिर वहां से भी ढूंढ के उनको साफ किया गया। लेकिन कतई इस पूरे तराई के बेल्ट में कोई हिंसक कार्रवाई खालिस्तानी नहीं दिखाई दी। लेकिन फिर एक कहावत है, आप बीजेपी के फेवर में बोलोगे तो आप संघी कहलाओगे, और आप यदि बीजेपी को सवाल पूछोगे तो कांग्रेसी कहलाओगे। यदि आप सरदार हो तो खालिस्तानी हो, और आप मुसलमान हो तो तालिबानी हो। यह परसेप्शन दिया। जब यह हादसा हुआ, तो यह हादसा होने के बाद जो इमीडिएट रिएक्शन पूरे देश में हुई, उससे इन लोगों को पता पड़ गया, भारतीय जनता पार्टी को, कि चीज बहुत भयानक हुई और इसको कंट्रोल कैसा किया जाए। तो एक फोटोग्राफ सामने आया जिसमें एक सिख युवक भाग रहा है पुलिस के साथ कुछ बताने के लिए। उसके टी शर्ट में जो फोटोग्राफ था उसको उन्होंने सीधा भिंडरवाले के साथ जोड़ दिया, और वही फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि ये देखो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग इसमें जुड़े हुए। फिर कुछ अखबारों ने ये तक लिख दिया कि ये किसानों ने ही उपद्रव करके 8 लोगों को मारने वाले किसान ही है। जब इंटरनेट थोड़ा खुला थोड़ी देर के लिए, और जब वो वीडियो बाहर आ गए जिसमें जीप कुचलती हुई जाती है और किसान शांति बनाए हुए चल रहा था रास्ते पे, जब वो वीडियो आए, जब मंत्री जी ऐसे कह रहे, छिछोरी हरकत कर रहे उल्टा अंगूठा दिखा के, ये जब बातें सामने आई, तो फिर उनको लगा कि अब इसको खालिस्तानी नहीं कर सकते, अब किसान को दोष नहीं दे सकते। और फिर वरुण गांधी का ट्वीट बहुत सही समय पे आया, और उस ट्वीट ने तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, और ये इशू यही खत्म कर दिया। लेकिन ये इशू इस बात का एक बात अंडरलाइन करके गया है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो किसी भी सिख को खालिस्तानी कभी भी घोषित कर सकते हैं, यदि उनके लिए वो काम का नहीं है तो। मुसलमान तो हमेशा विदेशी मतलब देशद्रोही और तालिबानी तो होते ही आ रहे हैं। लेकिन अब ये इसका मार पंजाब में पड़ेगी बीजेपी को, इसकी मार जम्मू कश्मीर में पड़ेगी बीजेपी को, इसकी मार पूरे तराई के बेल्ट में जहां लगातार बहराइच है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है, इस सेक्टर में पड़ेगी, उत्तराखंड में भी पड़ेगी। क्योंकि इस देश का सिख जितना देश प्रेमी है और जितनी शहादत सिखों ने दी है इस देश के लिए, ये बोलने वाले, ये कल के गुंडे क्या जाने जो नेपाल बॉर्डर पे स्मगलिंग करते हैं, जिनकी जिंदगी गई है, 12 साल का जिनका पॉलिटिकल रिकॉर्ड नहीं है, ये सिखों के इतिहास के बारे में क्या जाने। पढ़ना लिखना तो इस सरकार को, किसी मंत्री को कुछ लेना देना होता ही नहीं है, इसलिए इतिहास वगैरह की बात करनी नहीं चाहिए। तो ये छिछोरा मूवमेंट था, लेकिन बहुत घातक था। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक है, ये पार्टी का बहुत नुकसान कर जाएगा। क्योंकि यदि हर सिख को लगेगा कि हमको खालिस्तानी ही मानते हैं, तो कोई सिख कभी जीवन में साथ नहीं देगा।
जो भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोट बैंक हुआ करता था। अभी सिद्धार्थ जी बता ही रहे थे कि भाजपा ने तब भी उनको समर्थन दिया, साथ दिया। तो यही कारण है कि पार्टी लगातार अब 2-2, 3-3 बातें कर रही है। एक कहता है कि हम जीप से कुचलने के लिए राजनीति करने के लिए नहीं आए, ये होना नहीं चाहिए। दूसरा कहता है कि नहीं, जब तक वो सबूत नहीं मिलते गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग टोन में बात करके लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। ये दो मुही बात और दो स्टैंडर्ड की बात करना भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना खेल है, बहुत पुराना खेल है। आधे लोग गणपति को दूध पिलाएंगे और आधे लोग कहेंगे कि ये हो नहीं सकता। तो आप उनको कभी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आधे कहते हैं दूध पिलाओ, आधे कहते हैं कि नहीं पिलाओ। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी यहाँ बुरी तरह से फेल हुई है। और विनोद जी ने बहुत सही किया रीट्वीट करके, क्योंकि ऐसे ही कुछ लोग हैं जो उसको लगातार आगे बढ़ते रहे। और ये उबलता एक ऐसा नासूर था जो बनने के पहले उसका ऑपरेशन हो गया, खत्म हो गया। लेकिन एक घातक था जो आप कह रहे हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।